श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, बहुत से प्रश्न मेरे पास इकट्ठे हो रखे हैं कि हम कौन सा रत्न धारण करें, हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। आदरणीय मित्रों, यह विषय ज्योतिष विज्ञान का है और ज्योतिष विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। जरा जरा सी चीजों पर शुभ या अशुभ फल का विचार बदल जाता है। एक ज्योतिषी सूक्ष्मता से किसी जातक के नक्षत्र, घटी, घड़ी, पल और स्वर, माता का कौन सा स्वर बह रहा था कि उस समय शिशु का जन्म हुआ, बहुत सारी चीजें, कौन सा दिन है, उस स्वर का ही दिन है कि नहीं, जो माता का स्वर बह रहा है दिन भी उस स्वर से संबंधित है कि नहीं, किस घड़ी में, किस पल में, किस घटी में, किस काल में, किस ऋतु में शिशु का जन्म हुआ है, उस पर उस शिशु के ज्योतिष शास्त्री उन सब चीजों का अध्ययन करके एक में यह घटेगा, यह लाभ होगा, यह हानि होगी, इतनी इसकी आयु होगी, ये सब सूक्ष्मता से जान के इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक शिशु का भाग निर्धारित एक ज्योतिषी के द्वारा कर दिया जाता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी गहन ज्योतिष के जानकार ने किसी जातक की कुंडली बनाई, तब भी 60 से 80% तक ही रिजल्ट आता है, वैसा जो ज्योतिषी ने कहा है। मुश्किल से लाखों लोगों का टिफिन ज्योतिषी बनाता है, तो मुश्किल से लाखों लोगों में किसी एक व्यक्ति का ऐसा टिफिन बन पाता है जो 99% वही होता है जो ज्योतिषी ने बताया है। नहीं तो 60 से 80% का ही केवल रिजल्ट है। अब जो अंग्रेजी नववर्ष की तारीखें हैं उनमें कुछ भी नहीं देखना होता, केवल किस तारीख में जन्मा बच्चा है, किस महीने की कौन सी तारीख में बच्चा जन्मा है, तो उसकी कौन सी राशि होनी चाहिए और उस राशि का फिर कौन सा रतन या उपरतन होना चाहिए कि उसको शुभ अशुभ लाभ मिले। बड़ा सीधा सा रास्ता है और इसका भी 80% से 99%, 99% तक का रिजल्ट है। यदि हम अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से अपनी राशि को जाने और रतन धारण करें या उपरतन धारण करें, तो इसका भी लाभ हमें 80% से 99% तक मिलता है। तो आज में जो सबसे सहज और सुलभ है, जिनको प्रत्येक मित्र अपने लिए चयन कर सकते हैं तारीखों के हिसाब से कि मुझे कौन सा रतन पहनना है, उस पर डिस्कस करूंगा। क्योंकि जितने भी प्रश्न है, यूं तो बहुत जटिल जटिल प्रश्न भी मेरे पास मित्रों के आए हैं, तो उस जटिलता में तो मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। जितनी थोड़ी सी मुझे नॉलेज है वह मैं आपके समक्ष लाने जा रहा हूं, जिसका रिजल्ट 80 से 99% तक है। जो मैं आपको रतन बताऊंगा, जिन तारीखों में आपका जन्म हुआ है, उस रतन को या उप रतन को आप धारण करेंगे। मात्र 15 दिन आप धारण करेंगे। 15 दिन में यदि आपको 80 से 99% रिजल्ट आ जाए अनुकूल, तब फिर समझना कि अब आपको वही सदैव सदैव के लिए धारण करना है।
फिर इस बात की आप चिंता छोड़ देना कि आपके टिफिन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब जो एक ज्योतिषी आपका टिफिन बनाता है, एक एक सेकंड का जो समय है, समय बीतता है, पल पल, जिसको पल कहते हैं, क्षण कहते हैं जिसको हम, या कहें कि एक श्वास भी आपकी बीतती है, उस श्वास का भी आपके टिफिन बनाने में इफेक्ट पड़ता है। मां के उदर से जन्म लेते से ही कितनी श्वासें हमने ली, और कब पता चला टाइम का कि इतने बज के इतने मिनट पे हमारा बर्थ हुआ है। कहीं ना कहीं 10 सेकंड 20 सेकंड का फर्क रह जाता है। और यदि हम ज्योतिष विज्ञान के सूक्ष्म गणित में प्रवेश करेंगे तो क्षण क्षण का वहां महत्व है। इस जगत में उथली उथली चीजें कोई प्रभाव नहीं लाती है। मन बहलाने के लिए अच्छा है कि हमने अपना एक टिफिन बनवा लिया, एक ज्योतिषी को बुला लिया, उसको 1500 रुपए की दान दक्षिणा कर दी और उसने हमारी एक कुंडली बना दी। इतना उथला यह विज्ञान नहीं है। एक ज्योतिषी को एक जातक का टिफिन बनाने में महीनों लग सकते हैं, और वह भी तब जब उसके माता पिता उस शिशु की बर्थ के प्रति सचेत हों और वह पल पल की जानकारी दें एक ज्योतिषी को। तब जाके एक ज्योतिषी सही से एक जातक का टिफिन बना सकता है। उसका रिजल्ट 80 से 99% तक होगा। और यदि एक स्वर विज्ञानी उस समय अवेलेबल हो जाए, जो स्वर विज्ञान का ज्ञाता हो, और वह उस समय मौके पे हो जब हमारे घर में किसी शिशु का जन्म हो, वह एक क्षण में उस शिशु का उसके जीवन पर्यंत तक का टिफिन बना सकता है, एक क्षण में। स्वर विज्ञान का ज्ञाता कह देगा कि इस जातक के जीवन में शुभ ही शुभ होना है, अशुभ कुछ भी नहीं होगा। कितना धन धान से आपूरित रहेगा, कितना दुर्भिक्ष इसके जीवन में घटेंगे, कितने सुभिक्ष घटेंगे, वह सब एक स्वर विज्ञान का ज्ञाता क्षण भर में बता देगा। वह 100% फिर वैसा ही होगा जैसा वह बता देगा। आपको महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म की लगभग लगभग हम सभी ने अपने एजुकेशन के समय में भगवान बुद्ध के जन्म काल से संबंधित एक चैप्टर लगभग हम पढ़े होते हैं सभी। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो भगवान बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने पूरी पृथ्वी से बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुला डाला, क्योंकि बुढ़ापे में जाके एक संतान उत्पन्न हुई थी शुद्धोधन के आंगन में। इसलिए शुद्धोधन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, सब कुछ जानना चाहते थे उस नए बालक के संबंध में। तो लगभग लगभग सभी ज्योतिषियों ने कहा कि यह जो जातक है, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो यह धर्म प्रवर्तक सन्यासी बनेगा, जिसके पीछे युग युगांतर तक लाखों करोड़ों लोग चलेंगे। एक बात कोई ना कह सका कि नहीं, यह चक्रवर्ती राजा ही बनेगा या यह सन्यासी ही बनेगा। एक निर्णय पे कोई भी नहीं पहुंच पाया। सबने 2 बातें, 4 बातें, 10 बातें कही कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी था जो स्वर विज्ञान का ज्ञाता था। वह एक सन्यासी था, वह ऊपर पहाड़ पर रहता था, उसका नाम था असीता। असीता नाम का एक सन्यासी, उसको भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और उसको पता चल गया।
अपनी साधना के समय में कि ऐसे व्यक्ति का जन्म हो चुका है जो पथ प्रदर्शक बनेगा, और वह भगवान बुद्ध के शुद्धोधन के घर में जो सिद्धार्थ गौतम नाम का एक शिशु जन्म लिया था, उसके दर्शन के लिए असीता चल पड़ा। क्योंकि असीता कभी भी पहाड़ से नीचे नहीं उतरते थे। राजा को भी यदि असीता से मिलना हो तो असीता के पास ही जाना पड़े। असीता कभी पहाड़ से नीचे कभी उतर के नहीं आए। लेकिन उस दिन असीता स्वयं ही शुद्धोधन के द्वार पे खड़े थे। शुद्धोधन ने देखा कि कोई अनर्थ हो गया लगता है। शुद्धोधन दौड़े हुए आए नंगे पैर, बोले कि भगवान आप मुझे कह देते, मैं आ जाता, आप पता करवा देते, आप पहाड़ पर से नीचे आए, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपको आना पड़ा। बोले मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुझे बताऊं। मैं जिस कार्य हेतु आया हूं, आपके घर में जिस शिशु ने जन्म लिया है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। दौड़े गए शुद्धोधन और नन्हे से गौतम बुद्ध को लेके आए, और असीता ने उस नन्हे से बुद्ध के चरणों में अपना माथा रखा, उनको नमन किया। 1 सप्ताह का बालक है, और असीता अपने हाथों में बुद्ध को लेते हैं और उनके चरणों में अपना सर नवा देते हैं। शुद्धोधन बोले कि गुरुदेव ये आपने क्या किया, हम पे पाप चढ़ा दिया। आप एक नन्हे से बालक के चरणों में अपना सर रखे, आप जैसा सन्यासी, आप जैसा संत महात्मा ज्ञानी। असीता ने कहा कि जो नन्हा सा बालक साधारण आपको दिखता है, यह महान सन्यासी बनेगा। जब यह फूल खिलेगा, अभी यह कली है, तब तक मैं सशरीर नहीं रहूंगा। मेरे पास चूंकि अधिक समय नहीं है, इस कारण से मैं आज उस 20 वर्ष के पश्चात जो यह नन्ही सी कली फूल बनेगी, मैं उसके दर्शन को आया हूं। क्योंकि जिस दिन यह फूल बनेगा उस दिन मैं सशरीर नहीं होऊंगा। शुद्धोधन बोले गुरुदेव आप कहना क्या चाहते हैं। शुद्धोधन घबरा गए। असीता ने कहा कि यह महान सन्यासी ही बनेगा, दूसरा कुछ भी नहीं बनेगा। यह महान सन्यासी ही बनेगा, क्योंकि असीता स्वर विज्ञान के ज्ञाता थे। उन्होंने तो देख लिया, जब उन्हें स्मरण आया अपने ध्यान की अवस्था में कि ओहो जन्म हो चुका, देखा कि कौन सा स्वर चल रहा है। उस समय असीता का तुरंत वे समझ गए कि ओहो यह तो महान आत्मा इस पृथ्वी पे उतर गई है, जो हजारों वर्षों तक सोए हुए मनुष्यों के जागरण का कारण बनेगा, यह बालक। और वही हुआ। शुद्धोधन ने लाख प्रयास किए, सिद्धार्थ गौतम महात्मा ना बने, लेकिन वे बन के रहे। एक दिन वे सब राजपाट छोड़ के अपने सर के बाल तक उखाड़ के फेंक दिए और वह जंगल निकल गए। और एक पूर्णिमा की रात्रि सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बन गए। आदरणीय मित्रों, अंग्रेजी जो तारीखें हैं उनके हिसाब से यदि किसी जातक का जन्म हुआ है और उन तारीखों के हिसाब से यदि हम रत्न धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से 80% से 99% तक हमें लाभ प्राप्त होता है। और जब कभी आप मेरे सम्मुख होंगे, सम्मुख होके जब आप मेरे से प्रश्न करेंगे, तब तो मैं 100% बता सकता हूं कि आपको यह करना है या वह करना है। 20
जनवरी से 19 फरवरी के बीच जो जातक जन्म लेते हैं उनकी जो कुंडली है, सूर्य कुंभ राशि में स्थित होता है। ऐसे जो जातक हैं जो 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक के बीच में जिन जातकों का जन्म हुआ हो, ऐसे जातकों की जो कुंडली है उसमें सूर्य मेष राशि में होते हैं। वैसे जातक यदि विक्रांत रत्न धारण करेंगे, वैसे जातकों को यदि वह विक्रांत धारण करते हैं, वैसे जातक यदि विक्रांत रत्न धारण करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी विक्रांत धारण के पश्चात वैसे जातक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उस परीक्षा में हमेशा उत्तीर्ण होते हैं। और धन लाभ वाले जितने भी कार्य हैं जहां से धन अर्जित हो सकता हो, वह सभी कार्यों में धन अर्जित करने की क्षमता रखते हैं। ऑटोमेटिक जहां भी वह हाथ डालेंगे वहीं से धन का उपार्जन होना शुरू हो जाएगा। वैसे जातक धनोपार्जन करने में महारत हासिल रखते हैं। वैसे जातक बहुत अधिक मेहनत करके धन अर्जित नहीं करते हैं। मानसिक रूप से वैसे कार्यों में वह लिप्त रहते हैं जहां से अधिक धन प्राप्त कर सके। यदि वह वैक्रांत धारण करते हैं, वैक्रांत यदि धारण नहीं कर सकते हैं तो वैसे जातक मूंगा भी धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण करेंगे तो भी यही लाभ मिलने वाला है। 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच जिन जातकों का जन्म हुआ है, ऐसे जातकों की कुंडली में सूर्य मीन राशि में होता है। ऐसे जातकों को नीलम या पुखराज धारण करना चाहिए। यदि 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच आपका जन्म हुआ है तो आप सबसे पहले तो नीलम, यदि संभव हो सके तो नीलम पहनने की कोशिश करें। यदि आपका 20 फरवरी और 20 मार्च के बीच में जन्म हुआ है तो पुखराज या नीलम पहनने से जितने भी भागदौड़ करने वाले कार्य हैं उनमें ऐसे जातकों को अधिक से अधिक सफलता मिलती है। यदि वह लॉयर है, वकील है, तो कोई मुकदमा भी हारने के संयोग कम बन जाते हैं। 100% यानी कि 80% से 99% तक मुकदमे जीतने की राह में होते हैं ऐसे जातक। दूसरे किसी भी प्रकार के भागने दौड़ने वाले कार्य हैं, जातक लेखक हैं, पुस्तक लिखने का कार्य करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, साहित्य में जिनकी रुचि है, या किसी भी प्रकार की रेस में सम्मिलित होते हैं, खेल कूद में सम्मिलित होते हैं, उनमें उनको 80% से 99% तक सफलता मिलती है। जिन जातकों का जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ है, वैसे जातकों को पुखराज या माणिक्य पहनना चाहिए। सभी प्रकार के कार्यों में पुखराज या माणिक पहनने से आपके जीवन में प्रगति होगी। जिन जातकों का जन्म 20 अप्रैल से 19 मई के बीच में हुआ है, ऐसे जातकों की कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में होते हैं। ऐसे जातकों को हीरा धारण करना चाहिए। अगर हीरा नहीं धारण कर सकते हैं तो पुखराज धारण करें। ऐसे व्यक्ति को मानसिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और ऐसा जातक यश और कीर्ति प्राप्त करता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और मानसिक रूप से करने वाले कार्यों में सफलता मिलती है। 20 मई से 20 जून के बीच जिन जातकों का जन्म हुआ है, वैसे जातकों की कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में स्थित होते हैं। ऐसे जातकों को पन्ना या वैक्रांत धारण करना चाहिए। पन्ना या वैक्रांत धारण करने से दोनों में से कोई एक रत्न आप धारण करें, सभी प्रकार की हानि से आपको यह बचाएंगे। धन, वैभव, कीर्ति, सम्मान समाज में आपका बढ़ेगा।
धन का आगमन होगा, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, वैवाहिक जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, मन हमेशा शांत रहेगा, धन आगमन के नए नए रास्ते खुलेंगे। 21 जून से 20 जुलाई के बीच जिन जातकों का जन्म हुआ है उन जातकों की कुंडली में सूर्य कर्क राशि में स्थित होते हैं। ऐसे जातकों को सुलेमानी अकीक या पन्ना धारण करना चाहिए। दोनों में से कोई एक रत्न आप धारण करें। आप जो भी व्यवसाय करते हैं, आपके व्यवसाय में इन दोनों में से कोई एक रत्न धारण करते ही 4 चांद लगने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपका व्यवसाय है, जिस भी व्यवसाय में आप हैं, वही व्यवसाय आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में जिन जातकों का जन्म हुआ है उन जातकों की कुंडली में सूर्य सिंह राशि में स्थित है। ऐसे जातकों को माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए, नहीं तो फिर नीलम रत्न धारण करना चाहिए। दोनों ही रत्न शुभ है। अगर नीलम पहन सकते हैं तो नीलम पहने, माणिक्य पहन सकते हैं तो माणिक्य पहने। इन दोनों रत्नों में से कोई एक रत्न यदि आप धारण करते हैं तो ऐसा जातक जितने भी शुभ कार्य होते हैं उन शुभ कार्यों में यदि भाग लेगा तो 100% सफलता मिलेगी। जो भी अच्छे कार्य हैं, जैसे किसी भी प्रकार का कोई ट्रस्ट, एनजीओ चलाना, जो दिव्यांग जन है उनको सहायता पहुंचाने हेतु किसी भी प्रकार की संस्था का संचालन करना, इस प्रकार से जो भी शुभ कार्य है जिसमें दूसरों को लाभ अधिक होता हो, वैसे कार्यों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। वैसे कार्यों में 100% आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। 22 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में जिन जातकों का जन्म हुआ है, वैसे जातकों की कुंडली में सूर्य कन्या राशि में स्थित होते हैं। वैसे जातकों को या तो पुखराज पहनना चाहिए पिंक कलर का, या फिर हीरा पहनना चाहिए, या तो पुखराज रत्न पहनना चाहिए एकदम गुलाबी, या फिर हीरा पहनना चाहिए। वैसे जातक यदि गुलाबी पुखराज धारण करते हैं तो उनको जितने भी तरल पदार्थ हैं उनके व्यवसाय में 100% लाभ प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का तेल का व्यवसाय, जो भी तरल पदार्थ है, दूध का व्यवसाय, पेट्रोल का व्यवसाय, डीजल का व्यवसाय, मिट्टी तेल का, केरोसिन का व्यवसाय, या जल इधर से उधर जल की व्यवस्था करना, जल से संबंधित व्यवसाय, ऐसे जो तरल पदार्थ के व्यवसाय हैं, और भी बहुत प्रकार के केमिकल्स होते हैं तरल रूप में जिनका व्यवसाय लोग करते हैं, उनमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, कीमत बढ़ेगी। किसी भी विषय को आपके समक्ष यदि रखा जाएगा तो आप तत्काल उस विषय की सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएंगे और सही उत्तर निकाल के सामने वाले के समक्ष रख देंगे कि इस घटना के पीछे यह कारण है, यह बात ऐसे नहीं ऐसे है, और इसका कारण यह है। आपके भीतर एक दक्षता आनी शुरू हो जाएगी। 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक की जो तारीखें हैं, इस बीच में जो जन्म लेने वाले जातक हैं उनकी कुंडली में सूर्य भगवान तुला राशि में स्थित है। वैसे जातक को नीलम या गोमेद मणि धारण करनी चाहिए। वैसे जातकों को नीलम या गोमेद मणि धारण करनी चाहिए। वैसा जातक नीलम या गोमेद मणि धारण यदि कर लेता है तो जितनी भी उसके भीतर किसी भी प्रकार की बुराई है वह ऑटोमेटिक छटनी शुरू हो जाएगी, और वह समाज के उच्च पदों पर आसीन होंगे। जिस क्षेत्र में भी वह कार्य करते हैं उस क्षेत्र में उच्च से उच्च पद तक अपने जीवन काल में पहुंच जाएंगे।
23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच जिन जातकों का जन्म हुआ है, ऐसे जातकों की कुंडली में सूर्य वृश्चिक राशि में स्थित है। वैसे जातकों को या तो मोती धारण करना चाहिए, नहीं तो सुलेमानी अकीक धारण करना चाहिए। ऐसे जो जातक होते हैं उनके भीतर चंचलता बहुत अधिक होती है, वह हमेशा विचलित रहते हैं, चंचल रहते हैं। वैसे जातकों के जीवन में स्थायित्व नहीं होता। यदि आप इन दोनों में से किसी एक रत्न को धारण कर लेते हैं तो एक तो जो विचलितता है वह समाप्त होगी, जीवन में स्थिरता आएगी, स्थायित्व आएगा। अभी वैसे जातक स्थिर मन से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, इस कारण से हमेशा उनको नुकसान हो जाता है किसी भी क्षेत्र में। यदि आप इन दोनों में से किसी एक रत्न को धारण कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक स्थायित्व आ गया, धीरे धीरे स्थायित्व आना शुरू होगा और आप सही की दिशा में बढ़ना शुरू होंगे। यानी कि जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए शुभ होगा, वैसे कार्य में आपका मन लगेगा और आप उसी में डट जाएंगे, उसी कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे जो भविष्य में आपके जीवन में सुख देने वाला होगा। 23 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच जन्म लेने वाले जातकों के लिए 23 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच जन्म लेने वाले जातकों की कुंडली में सूर्य भगवान धनु राशि में स्थित होते हैं। वैसे जातकों को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप पुखराज रत्न धारण कर लेते हैं तो एक सप्ताह में ही आपके भीतर एक चेंजिंग आएगी। वह क्या आएगी कि वांछित जो स्थान है, जहां से आपने ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ से फल प्राप्त हो सकता है, वहां से भी आपको फल प्राप्त होगा। और जो वांछित है, जो पता है कि आपको लाभ होना ही होना है, वहां से तो लाभ प्राप्त आपको होना ही है। जिस क्षेत्र में आप जानते हैं कि यहाँ से मुझे लाभ प्राप्त होगा, वहां से तो आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन जहां से आप कभी भी नहीं समझते थे कि यहाँ से भी आप किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपको वहां से भी लाभ के योग बनने शुरू हो जाएंगे। वह लाभ धन का हो, वह लाभ सम्मान का हो, वह पद का हो, वह प्रतिष्ठा का हो। 21 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में जिन जातकों का जन्म हुआ है, वैसे जातकों की कुंडली में सूर्य भगवान मकर राशि में स्थित है। वैसे जातकों को या तो फिरोजा धारण करना चाहिए, वरना तो गोमेद मणि धारण करनी चाहिए। फिरोजा या गोमेद मणि धारण करने से वैसे जातकों के जीवन में सबसे पहले तो ऐसे जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं अधिक रहती है। तो जैसे ही आप फिरोजा धारण कर लेंगे या गोमेद धारण कर लेंगे, एक सप्ताह के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थी उनमें सुधार होने लगा। और आप जिन जिन चीजों में, जो आपके व्यवसाय थे, आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस था, जहां आप उस व्यवसाय को करने में एक वीकनेस फील करते थे, एक अपने आप को अति साधारण समझते थे, दूसरों के समक्ष आपको लगता था कि दूसरा आपसे किसी भी मामले में श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, आप उससे निम्न है, वह जो दूसरों को श्रेष्ठ और स्वयं को निम्न मानने का आपके भीतर भाव प्रबल है, उस भाव से आप धीरे धीरे मुक्त होंगे और आप अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे ही नहीं, श्रेष्ठ बनने की दिशा में भी सक्रिय हो जाएंगे। जिन जिन चीजों में भी आप हीन हैं, क्षीण हैं, वीक हैं, कमजोर हैं, उन सभी कार्यों में या उन सभी चीजों में, चाहे वह आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो या आपका मानसिक शक्ति हो या आपका आर्थिक विकास हो, सभी चीजों में आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट महसूस होने लगेगा यदि आप इन दोनों रत्नों में से किसी एक रत्न को धारण कर लेते हैं। आदरणीय मित्रों, मैंने यह छोटा सा प्रयास किया है आपको समझाने का। अंग्रेजी जो तारीखें हैं उनके हिसाब से आप कौन सा रत्न धारण करें, किस तारीख से किस माह के किस तारीख से किस तारीख तक के बीच में, किस डेट के बीच में आपका जन्म हुआ है,
आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि आप मित्रों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। आगे मैं इस विषय पे और विस्तार से और सूक्ष्मता से चर्चा करूंगा और कई प्रकार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, किस कार्य को हमें करना है, तो हम उस कार्य को करने हेतु उस समय कौन सा रत्न धारण करके उस कार्य को करने निकले कि हमें सफलता मिले। यह भी एक विषय है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।